दास्तान दस्तावेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रायपुर के जैतू साव मठ मंदिर ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज परत दर परत खुलासे कर रहा है। ग्राम सेवा समिति की 19 एकड़ की बेशकीमती जमीन को गुपचुप तरीके से आखिर किसे बेचा गया? इस 19 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर शहर की सबसे महंगी कॉलोनी स्वर्ण भूमि कैसे बनकर तैयार हो गई? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के इस खास रिपोर्ट। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। रामचंद्र स्वामी जैतू साव मठ की जमीनों को फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप पर महंत आशीष दास मठ की जमीनों को बचाने के लिए साल 2007 से कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश जमीनों को मैंने कानूनी लड़ाई लड़कर भूमाफियाओं से ट्रस्ट को वापस करवाया है। ग्राम सेवा समिति की बेशकीमती जमीनों को बेचने पर जांच की मांग मैंने शासन से की, जिस वजह से अजय तिवारी समेत प्रभावशाली लोग मुझ पर आरोप लगाने लगे और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें आशीष तिवारी ने प्रेस वार्ता में कही थी। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की दास्ताने दस्तावेज की 31वीं कड़ी में देखिए कैसे ग्राम सेवा समिति ने जालसाजी कर बंधक जमीन कैसे बेच डाली और उस 19 एकड़ उक्त जमीन पर शहर की सबसे महंगी कॉलोनी स्वर्ण भूमि बनकर तैयार भी हो गई है। जैतू साव मठ के एक महंत राम आशीष दास ने ग्राम सेवा समिति की जमीन को गुपचुप तरीके से बेचे जाने की शिकायत एसडीएम से लेकर एसएसपी और आला अधिकारियों से की। शिकायत में जैतू साव मठ ट्रस्ट और ग्राम सेवा समिति के कर्ता धर्ता अजय तिवारी के खिलाफ है। महंत आशीष दास ने आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे गुपचुप तरीके से ग्राम सेवा समिति की जमीन बेच दी गई है। देखिए, मामला ये है, ग्राम सेवा समिति की ज़मीन है आमा सिवनी मेन रोड में, जिस पे वर्तमान में स्वर्ण भूमि नामक एक बहुत बड़ा कॉलोनी डेवलप किया गया है। 17 एकड़ ज़मीन पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन को 5 एकड़ 58 लाख रुपए में बेचा गया। फिर उस ज़मीन को स्वर्ण भूमि के रूप में विकसित किया गया और 5 करोड़ 58 लाख रुपए में जो ज़मीन बेची गई पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन, उससे जरोद में ज़मीन खरीदी गई 2007 में। 2007 में जरोद में ज़मीन खरीदने के बाद आज तक उन ज़मीनों की प्रमाणीकरण ग्राम सेवा समिति के नाम पर नहीं कराया गया। ये ज़मीन को खरीदी बिक्री करने वाले थे अजय तिवारी जी, जो वहाँ के स्वयंभू ट्रस्टी थे। 2023 में जब मैंने इसके खिलाफ शिकायत करी कलेक्टर रायपुर के पास, तो उन्होंने आनन फानन में फिर अपना नाम जोड़ने का आवेदन किया पंजीयक सार्वजनिक न्यास के पास कि मेरा नाम ट्रस्टी के रूप में वहाँ जोड़ा जाए ग्राम सेवा समिति में, जिसको पंजीयक ने खारिज करते हुए इनके नाम के आवेदन को निरस्त कर दिया। लगभग ये कितने का मामला था? देखिए, एक जो आंकड़ा ये दिखाते हैं एक नंबर में जो रजिस्ट्री का है वो 5 करोड़ 58 लाख। वैसे तो वर्तमान में अगर उसका आकलन किया जाए तो अरबों में है। लगभग उस ज़मीन का बाजार मूल्य अगर अपन मार्केट वैल्यू से निकालें तो कम से कम 2.5 से 3 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी का खेल हुआ है। जिन व्यक्तियों के नाम पर ज़मीन है नहीं, पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो ज़मीनें बिना नामांतरण कराए, बिना नाम दर्ज कराए लोगों के द्वारा विक्रय किए गए, तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है जिस पे कार्रवाई हो रही है। यह मुझे आश्वासन दिया जाता है, नोटिस भी मेरे को जारी हुई है कि इसमें जाके मुझे अपना दस्तावेजी बयान प्रस्तुत करना है। दूसरी तरफ महंत राम आशीष दास ने शिकायत में जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े दस्तावेज जारी किए हैं और बिना अनुमति के ग्राम सेवा समिति की 19.39 एकड़ जमीन जो कि आमा सिवनी में थी, उसे नक्कीपुर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनूप अग्रवाल को बेच दिया। ये जमीन करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए में बेची गई। ये जमीन 31 मई 2008 में बेची गई और समस्त प्रतिफल को गबन कर लिया गया। ये बताया गया कि उक्त जमीन अजय तिवारी ने ग्राम सेवा समिति के ट्रस्टी की हैसियत से बेच दी है, जो कि जैतू साव मठ के भी ट्रस्टी हैं। शिकायत में ये भी बताया गया है कि उक्त जमीन के लिए जिला पंजीयक की न्यायालय से अनुमति लिए बिना गैर कानूनी तरीके से इसे बेचा गया। अब देखिए वो दस्तावेज कब और कितने में ये जमीन बेची गई और एसपी रायपुर से शिकायत में आखिर क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम
1951 के तहत शहर रायपुर में स्थित लोक न्यास, जो कि ग्राम सेवा समिति रायपुर पंजीयन क्रमांक 35, वर्ष 1951-52, पता कचेरी चौक, रायपुर के नाम पर दर्ज है और बहुमूल्य भूमि जिसका खसरा नंबर 157/1, 157/2, 157/3, रकबा क्रमशः 1.011 हेक्टेयर, 3.237 हेक्टेयर, 3.598 हेक्टेयर, कुल रकबा 7.846 हेक्टेयर यानी कि 19 एकड़ से ज्यादा, जो कि ग्राम आमा सिवनी तहसील और जिला रायपुर के मार्ग स्वर्णभूमि कॉलोनी के रूप में स्थित है। अजय तिवारी पिता स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद तिवारी, निवासी पुरानी बस्ती रायपुर, जो अपने आप को ग्राम सेवा समिति ट्रस्ट का मंत्री कहते हैं, इनके द्वारा फर्जी तरीके से तथा बिना पंजीयक लोक न्यास रायपुर से भूमि विक्रय की अनुमति लिए हुए अंतर्गत धारा 14 छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951, जो कि अज्ञापक है क्योंकि लोक न्यास की संपत्ति का देख रेख करता धरता और प्रबंधक जिला लोक न्यास पंजीयक रायपुर होता है और उक्त व्यक्ति अजय तिवारी के द्वारा लोक न्यास की संपत्ति को नक्कीपुर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डायरेक्टर अनूप अग्रवाल पिता घनश्याम दास अग्रवाल को 31/5/2008 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से बेच दिया और समस्त प्रतिफल को गबन भी कर लिया। दास्ताने दस्तावेज की 31वीं कड़ी के इस खुलासे में हम आपको वो चेक भी दिखा रहे हैं पूरे नंबरों के साथ, जिनसे करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। यहाँ तक कि अजय तिवारी, जो ग्राम सेवा समिति रायपुर, जिसका लोक न्यास पंजी में पंजीयन क्रमांक 35 रायपुर के संबंध में खुद को ट्रस्टी यानी कि न्यासी बनाए जाने हेतु न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रकरण क्रमांक 11 अक्टूबर 2023 को दायर किया था, जिस पर उपरोक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/6/2024 को अजय तिवारी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को धारा के अंतर्गत खारिज कर दिया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अजय तिवारी ग्राम सेवा समिति रायपुर के किसी भी पद, जो कि जिला पंजीयक लोक न्यास रायपुर के पंजी में दर्ज है, उसमें किसी भी पद पर प्राधिकारी द्वारा अंतर्गत धारा 9 छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत नहीं बनाया गया है। पंजीकृत बैनामा दिनांक 31/5/2008 में यह दिखाया गया है कि ग्राम सेवा समिति छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 से ही पंजीकृत है और फर्म्स एंड संस्थाएं कार्यालय रायपुर से दिनांक 30/4/2008 के तहत अनुमति लेकर उपरोक्त वर्णित भूमियों को विक्रय किया गया है, जबकि ग्राम सेवा समिति रायपुर का पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अलावा छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 से भी पंजीकृत है। और ये बात अजय तिवारी को मालूम थी, इसलिए अजय तिवारी ने जानबूझकर अज्ञापक स्वीकृति अंतर्गत धारा 14 छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत जिला पंजीयक लोक न्यास रायपुर के न्यायालय से अनुमति लिए बिना और क्रेता का प्रभाव और पहुंच लगाकर गैर कानूनी तरीके से लोक न्यास की बहुमूल्य भूमियों को बिना प्राधिकृत न्यासी बने बेच दिया। जो राशि पंजीकृत बैनामा दिनांक 31/5/2008 में दर्शाई गई है, वो केवल पक्की रकम और प्रतिफल की जानकारी है, जबकि उक्त भूमियों का सौदा अजय तिवारी के द्वारा क्रेता को कहीं अधिक यानी कि बहुत ज्यादा रकम में बेचा गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन को स्टैंप की चोरी का नुकसान हुआ है और ये कृत्य संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इस विक्रय के बाद ग्राम सेवा समिति ट्रस्ट के नाम पर ग्राम तर्रा तहसील धरसीवा में खसरा नंबर 514/1 और ग्राम जरौदा तहसील धरसीवा में खसरा नंबर 472/16, 472/5, 123, 118/7
119/3, 119/5, 472/6, 472/8, 121/4, 118/5, 118/1, 121/3 को क्रय किया गया था, जिसे अजय तिवारी, जो कि अपने आप को तथाकथित मंत्री कहता है, उसके द्वारा जानबूझकर ग्राम सेवा समिति ट्रस्ट के नाम पर नामांतरण नहीं कराया और इनमें ज्यादातर जमीनों को नामांतरण न होने का अवैध लाभ लेते हुए विक्रेता के साथ साठगांठ कर अनाधिकृत रूप से बेचकर ग्राम सेवा समिति को मोटा चूना लगाकर अवैध धन उगाही भी की। उपरोक्त वर्णित और घटित अपराध, जो कि धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग, छल के प्रयोजन से कूट रचना, कूट रचित दस्तावेज को उपयोग में लाना, प्रतिरूपण द्वारा छल का प्राथमिकी अजय तिवारी और उसके अन्य साथीगण जो कि इस अपराध में संलिप्त हैं और कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई ऐसे लोक न्यास में आता है। बहरहाल आखिर लोक न्यास ग्राम सेवा समिति में चल रहे फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। वो व्यक्ति कौन है जो बौखला गया है? ट्रस्ट में 9 में से 8 ट्रस्टीज की मौत के बाद वो कौन है जिसने कथित रूप से ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए आवेदन किया है? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की अगली कड़ी में। दास्ताने दस्तावेज की 31वीं कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में और भी खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।